जय शेरों वाली माँ। आज की कहानी 16वीं शताब्दी की है और इस कहानी के सबूत भी मौजूद हैं। 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। ब्रज प्रदेश में स्थित नादौन ग्राम निवासी ध्यानु अपने 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ज्वाला माई? कौन है ज्वाला माई और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामना पूरी भी करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योति जलती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है कि तुम्हारी सब मनोकामना पूरी कर सकती है? इस बात का विश्वास हमें कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तब हम माने। ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा कि तुम्हें परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने मुक्ति का कोई उपाय ना देखकर बादशाह से कहा कि वे देवी माँ के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दे। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर दें। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करके उसने रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भक्त का सिर पुनः उसके धड़ से जोड़ दिया और वह जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सिर भी धड़ से जोड़ दिया है, तू कोई और वर मांग। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। सारे संसारी मनुष्य आपको शीश काटकर भेंट नहीं चढ़ा सकते। कृपा करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर दिया करें। तब देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट एवं सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से मैं मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने उसे बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक ही फिर से जीवित हो उठा है, किंतु अकबर को अब भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे माता ज्वाला देवी के मंदिर में निकल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दे। ऐसा ही किया गया, किंतु जब इस पर भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों से निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवाया और इस पर भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह सोने का छत्र बनवाकर देवी के लिए ले गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की बजाय किसी और धातु का बन गया। यह धातु ना तो पीतल थी, न सोना थी, न चांदी थी, न तांबा थी और ना ही लोहा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र के टुकड़े किस धातु में बदल गए। अकबर समझ गया कि देवी ने उनकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसलिए वह चुपचाप वहां से लौट आया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। यह घटना ज्वाला देवी मंदिर की है। वैज्ञानिक भी अपनी जांच में पता नहीं लगा सके कि छत्र कौन सी धातु का है। आपको ये सत्य कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बोलो शेरों वाली माँ की जय।